अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8.2 का। तो इसमें हमें ए का सेट दिया है, बी का सेट दिया है और हमारे पास जो है ए क्रॉस बी का हमें बाइनरी रिलेशन दिया है जिसको उन्होंने जी का नाम दिया है। फिर उन्होंने क्या शो करो जी इज़ ए ऑन टू बी फंक्शन। अब पीछे हम पढ़ रहे थे छठे सातवें सवाल में ए इंटू बी फंक्शन। ए इंटू बी फंक्शन वो होता था जिसमें आपकी रेंज का आंसर बी के बराबर ना है, वो ए इंटू बी फंक्शन होता था। जबकि ए ऑन टू बी फंक्शन वो होता है जिसमें आपके रेंज का आंसर बी के सेट के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी का सेट, ठीक है। वो हमें जो गिवन है 1x, 3y, ये पेयर्स हम लिख लेंगे और 5 2, ठीक है। तो इज़ अ बाइनरी रिलेशन फॉर्म ए क्रॉस बी। ये बाइनरी रिलेशन था ए क्रॉस बी का जो हमें उन्होंने गिवन दिया था। वो कह रहे हैं ए इंटू बी फंक्शन फाइंड करो। सबसे पहले हम यहाँ पर डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन, हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है। यहाँ पर हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। उसके बाद अब ये 1 3 5, अब हम देखेंगे हमारा ए सेट के बराबर है, बिल्कुल है ए सेट के बराबर। तो इसको हमने इज़ इक्वल टू ए कर दिया क्योंकि ए की वैल्यू और जो हमने डोमेन निकाला जी के सेट का उसकी वैल्यू ए के बराबर है क्योंकि इन दोनों के सेट की वैल्यू आपस में सेम है। इसके बाद हम देखेंगे we see that none of first element is repeated, ठीक है। so G is A to B function, okay? जो हमें जो है उन्होंने क्या कहते हैं ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, यानी जो हमें रिलेशन दिया हुआ है क्रॉस बी का, उसके अंदर जो है पेयर के किसी भी पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट है, 1 दूसरे पेयर का 3, तीसरे पेयर का 5। तो ये ए टू बी फंक्शन हुआ। हमने फाइंड क्या करना था, ए ऑन टू बी फंक्शन। तो वो किस तरह फाइंड होता है, रेंज निकालेंगे। अगर रेंज हमारी बी के बराबर है तो वो ऑन टू फंक्शन है, अगर रेंज हमारी बी के सेट के बराबर नहीं तो वो इन टू फंक्शन होगा। अब हम रेंज निकालेंगे। रेंज ऑफ डी इज इक्वल टू क्या आएगा। अब रेंज ऑफ जी हमने निकालनी है, हर पेयर का सेकंड एलिमेंट हमारा रेंज होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, रेंज एक्स, दूसरा वाई और तीसरा हमारा क्या है, रेंज जेड। क्योंकि हर पेयर का सेकंड एलिमेंट हमारे पास रेंज होता है। यहाँ पर तीनों पेयर के सेकंड एलिमेंट है, एक का एक्स, एक का वाई और एक का जेड। अब हम ये देखेंगे क्या ये बी के सेट के बराबर है। अगर ये बी के सेट के बराबर हुआ तो हमारा क्या होगा, इनटू फंक्शन। अगर वो अगर बी के सेट के बराबर हुआ तो वो इनटू फंक्शन होगा, अगर बी के सेट के बराबर ना हुआ तो वो इनटू फंक्शन होगा। अब ये देखेंगे बी के सेट के बराबर है, बिल्कुल बी के सेट के ये बराबर है क्योंकि बी का सेट एक्स वाई जेड है और रेंज भी जो हमारी आ रही है ये एक्स वाई जेड है। तो इट शोज दैट ए इज ऑन टू बी, जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू बी। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, इट शोज दैट, ठीक है, जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू बी, ठीक है। अगर ये बी के सेट के बराबर हमारी रेंज ना आती तो ये क्या होता, हमारा जो है ये ए इंटू बी फंक्शन होता, ठीक है। अभी ये हमारी बी के सेट के बराबर आ रही है, इसीलिए ये हमारा जो है ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू इंटू में ये डिफरेंस है, अगर आपका रेंज जो है बी के सेट के बराबर है वो इन टू फंक्शन होगा, अगर आपकी रेंज बी के सेट के बराबर नहीं है वो आपका ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 6 7 जैसा ही था, बस इसमें इन टू और ऑन टू का डिफरेंस था। इन टू में होता है अगर आपकी रेंज जो है एक बी के सेट के बराबर है वो इंटू बी के, अगर आपकी रेंज बी के सेट के बराबर ना है वो इंटू फंक्शन है, और अगर आपकी रेंज बी के सेट के बराबर आ जाए तो वो आपका ऑन टू फंक्शन होता है। तो ये तो एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पर जो है हमारा यूनिट 8 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।